ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 16/1/82। सार। मेरा बाबा आ गया, यह आवाज़ बुलंद करने के लिए चारों ओर फरिश्ते रूप में छा जाओ। आज बाप दादा कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? आज गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? गाते, हंसते, खाते, बहलते हैं। तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। कितने अच्छे फ्रेंड्स हो जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हैं। सदा ही सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वह सब फ्रेंड को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है ना, अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना। अभी अभी जोड़ा, अभी अभी तोड़ा, ऐसा तो नहीं है। क्या समझते हो? अविनाशी फ्रेंडशिप है। सारे कल्प के अंदर ऐसा बाप कहो, फ्रेंड कहो, जो भी कहो, सर्व संबंध निभाने वाला कहो, मिलेगा। सारे कल्प का चक्र लगाया तो मिला, और अपने फ्रेंड्स को व सर्व संबंधियों को का ढूंढा भी बाप ने आकर के। आप नहीं ढूंढ सके। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरह से जानते हो। सदा एक ही बात याद रहे कि मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। यह मुश्किल है क्या? जब बाप ने कहा मेरा बाबा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है? यह मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी हो गए हो ना। आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच भी गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। जैपनीज डॉल्स ठीक हो ना, बहुत स्नेह से देख रही हैं। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाप दादा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। तो जापानी डॉल्स क्या गीत गाती हो, माई बाबा, सब एक दो से प्यारी हैं। ऐसे ही देखो फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। भाषा को न समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। ब्राज़ील, मैक्सिको के सभी ग्रुप बहुत अच्छे हैं। इस बारी दूर दूर के ग्रुप अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं। लंदन, अमेरिका, जर्मनी तो हैं ही शुरू के। नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्तों को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा दूर और कौन सा स्थान है? परम धाम। ठीक बोल रहे हो, लेकिन जितना ही दूर स्थान है उतना ही पहुंचने में सेकंड में पहुंचते हो वह देरी लगती है। हांगकांग के भी चाइनीज़ भाषा बोलने वाले बच्चे पहुंच गए हैं। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनीय फूल हो। अपने को इसी गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना। अच्छा, हर एक देश अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेंगे ना। तो हर एक देश से आए हुए सभी बच्चे अति प्रिय हो। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो, और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। बारबेडोस वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रिनिडाड की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। वे तो ऐसे लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली, खुशी में झूमने वाली हैं। मॉरिशस की कुमारी पार्टी भी बहुत अच्छी है। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। अगर 4 कुमारियां भी आईं तो 400 ब्राह्मण आ गए। यह सोच रही हैं कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं, छोटा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर रहे हैं, और जर्मनी फिर बीच का सिकिलधा हो गया। दुबई भी 1 लाखों के समान है। नैरोबी ने सबसे ज़्यादा कमाल की है। मिनी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया है वह नैरोबी ने बनाया है। अच्छा, वाइट हाउस बनाया है। जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं। पूरा ही यूरोप अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि को पा रहे हैं। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है, जो अमेरिका के अनेक कोनों में सेवा केंद्र खोल दिए हैं।
अभी चारों ओर सेवा का अच्छा घेराव तो कर लिया है। इससे ही समय आने पर व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी, क्योंकि विनाश की ज्वाला भी अमेरिका से निमित्त बनेगी। तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका ही कि पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे तैयार हो ना। हाँ, ऑर्डर दें। जापानी डॉल्स क्या करेंगी? सबसे बड़ा सबसे सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगी ना। जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए, आत्मिक बॉम्ब व साइलेंस की शक्ति के बॉम्ब से। दुबई वाले क्या करेंगे? वहाँ छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे ज़रूर। और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिपी नहीं रह सकती, इसलिए वह भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे। अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। या दूर वाले ब्राज़ील मैक्सिको वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? दूर से ऐसा बुलंद आवाज़ फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाए। ज्ञाना तो अमेरिका न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है। ज्ञाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने नहीं किया है। सुनाया था ना, ज्ञाना की आत्माओं की विशेषता है वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी हैं। कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्षता की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा। मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है। ऐसे नहीं समझो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाये हुए हैं। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। उन आत्माओं का आवाज़ आपको भी आ रहा है ना। न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल हैं, इसलिए सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्रांचिंग तो बहुत है। पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी। एक जगे हुए दीपक से दीपमाला हो जाएगी। अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे, लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं। मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का। मंदिरों में आओ आओ कहते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि सबसे मिलकर एक ही आवाज़ होगा कि हमारा बाबा आ गया है। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर फरिश्ते फरिश्ते उन्हों को नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते ऐसे छा जाएंगे जैसे बादल छाए हुए होते हैं, और सबकी नज़र आप इंजिल की तरफ और बाप की तरफ होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है? तो यह जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो, यह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगी कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। अच्छा, आज सभी की पिकनिक है। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से गिफ्ट लेंगे। देने के लिए तैयार हो? सिर्फ 2 शब्द की गिफ्ट है, सदा क्लियर और केयरफुल रहना। तो इसकी रिजल्ट चीयरफुल हो ही जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एकरस नहीं रहते हो, और जो एक बार शब्द बार बार बोलते हो डिप्रेशन डिप्रेशन, यह तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा। अंदर नहीं रखो क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। गिफ्ट को खो नहीं देना, गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना? अच्छा, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। तिलक लगाना आता है ना? सैन फ्रांसिस्को ग्रुप से सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा बाप का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा का कर्तव्य ही है नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सहयोगी। तो जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है।
वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी, तीव्र गति से चाह रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज है या आपकी तेज है? वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार है और आप 1 सेकंड में। क्या गति है! सेकंड में स्थापना का कार्य अर्थात सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश, स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है। सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो कहाँ से तीव्र गति का फाउंडेशन पड़ेगा? अमेरिका से। अमेरिका में भी कई सेवा केंद्र हैं, तो सभी यह लक्ष्य रखना कि नंबर 1 हम ही जाएंगे। तो आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना, उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? अच्छा, वरदान। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुशनसीब भव। स्पष्टीकरण: सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की 1 सेकंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हों। इसको कहा जाता है खुशनसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन: निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।